मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग ठीक हैं। ध्यान दीजिए, जो भूगोल पढ़ा रहे हैं, अभी हम उसके भूगोल संबंधित कितना 7 वीडियो बनाए हैं। 7 वीडियो में मोटे तौर पर 2 ही टॉपिक कंप्लीट किए हैं, जैसे अक्षांश, देशांतर, समय, तिथि, रेखा, ये कंप्लीट किए हैं हम लोग। उसके बाद पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत हम लोग घूर्णन गति, परिक्रमण गति, दिन रात का छोटा बड़ा होना, उसका ऋतु परिवर्तन, उसके बाद हम लोग देखें ध्रुवों पर दिन रात, जो 6 महीने वाला बात था, कॉन्सेप्ट था, उसको समझा दिए थे। उसके बाद आपको ताप कटिबंध हमने बताया था, याद होगा। उसके बाद हमने आपको ग्रहण और ज्वार भाटा से संबंधित जानकारी दी थी। अब ये जो टॉपिक हम बता दिए हैं, इससे संबंधित जो भी परीक्षा उपयोगी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं, अब हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है कोई मेरे मन गढ़ंत नहीं है। ये सारे जो क्वेश्चन अभी हम आपको पूछने वाले हैं और जवाब भी बताएंगे, ये सब क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए अगर आप लोग आगामी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, मतलब दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देख के और सुन के तब जाइएगा। कारण यह है कि इसमें मोस्ट वीवीआई प्रश्नों का संकलन है और जो टॉपिक हमने बताया उसी टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे आगे पढ़ाएंगे, फिर आगे हम वीडियो बना के और क्वेश्चन देते रहेंगे। एक वीडियो में 4-5 टॉपिक कवर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आईएएस के क्वेश्चंस के अंतर्गत देखते हैं, जो सवाल आया हुआ है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। मतलब सोलर सिस्टम पढ़ा चुके हैं। सोलर सिस्टम, सौर परिवार, सूर्य और उसके प्रकाश से प्रकाशित होने वाले बहुत सारे खगोलीय पिंड, जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह वगैरह, है ना। तो उसी में से छांटना है। सवाल फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। क्षुद्र ग्रह बिल्कुल है, ग्रह है, धूमकेतु है, निहारिका नहीं, बिल्कुल निहारिका एक परिघटना का नाम है, ये नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। पल्सर होते हैं, याद आ रहा होगा, आप लोग पढ़ा बताए थे वीडियो में, है ना, 4था या 5वां वीडियो में, कि सूर्य जब तारे मृत्यु को और अग्रसर होते हैं तो क्या होता है, याद आ रहा है ना। तो सबसे पहला घटना होता है कि उसका हाइड्रोजन हीलियम, जो केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम बदलता है तो हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है, याद आ रहा है, बिल्कुल। उसके बाद वो पूरा फूलने लगता है, फूलने के बाद उसका रंग लाल हो जाता है और लाल से उसका रंग जो है धीरे धीरे श्वेत होगा और श्वेत से काला होगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर साहब ने बताया था कि 1.4 ms से अधिक द्रव्यमान वाले जो तारे होंगे उसकी मृत्यु अलग तरीका से होगी। उसका क्या कॉन्सेप्ट था, याद आ रहा होगा, कि जो हाइड्रोजन हीलियम, अगर हाइड्रोजन समाप्त होने लगेगा, ठीक है ना, तो तारा फूलने लगेगा, फूल के लाल होगा। और यदि 1.4 ms मास ऑफ सन, ms का मतलब मास ऑफ सन, सूर्य का द्रव्यमान, ms से अधिक है तो उसमें विस्फोट हो जाएगा। उस विस्फोटी तारा को सुपरनोवा बोलते हैं, ठीक है ना। और उस तारे की स्थिति को न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं। और जब वो न्यूट्रॉन तारा में गति एकदम से तेज हो जाती है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, पल्सर बोलते हैं। पल्सर मोटरसाइकिल याद रखिएगा, पल्सर बोलते हैं। और उसकी गति इतनी तेज हो जाती है कि उसमें एक छिद्र का निर्माण हो जाता है और उसका घनत्व इतना ज्यादा होता है कि वो जो है सूर्य के प्रकाश तक को अपने अंदर खींच लेता है, जिसके वजह से उसके मुंह पे जो है अंधकार छाया रहता है, जिसको ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। तो इससे ये तो हमने 1 मिनट में आपको रफली समझा दिया, लेकिन इसका विस्तार से चर्चा हम वीडियो में किया, वहां सुनिएगा, क्योंकि इससे संबंधित कितना सवाल है अब हम आपको बताते चल रहे हैं। इतना इसलिए बताए हैं कि ताकि जो लोग नहीं देखेंगे उनको आसानी होगी। चलिए, तो पल्सर क्या है? तेजी से घूमने वाला तारा है, बिल्कुल यही सही जवाब हो गया। और ऑप्शन पढ़ते हैं, पृथ्वी की ओर जा रहा तारा, बिल्कुल गलत। पृथ्वी से दूर जा रहा तारा, गलत। उच्च तापमान वाला तारा, नहीं। तेजी से जब तारा घूमता है तो उस अवस्था को क्या नाम देते हैं, पल्सर बोलते हैं। चलिए, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर, अधिकतम दूरी यानी याद आ रहा है ना, न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी अपसौर, न्यूनतम दूरी उपसौर, न्यूनतम दूरी 3 जनवरी, अधिकतम दूरी 4 जुलाई। तो सवाल क्या है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को होती है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 2006 से 8 है, 2006 के पहले का सवाल होगा,
तो उस समय 9 था। प्लूटो को ग्रह से बाहर कर दिया गया। पूरा विस्तार से वीडियो में हमने चर्चा किया है। चलिए आगे सवाल अगर हम देखें तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट, तो पिछले वीडियो में हमने एक कहानी की तरह पूरा हटा दिया था, सब याद करा दिया था, याद आ रहा है ना? कैसे कि मान लिया सूर्य के बाद शुरू करना है किसी से, बुध से एक एक दिन गैप करना है। तो बुध, बीएफए, छुट्टी, शुक्र, यानी सूर्य के बाद बुध, सूर्य से सबसे पहले बुध, बुध के बाद बीएफए, छुट्टी, शुक्र, शनिचर, छुट्टी, एतवार, एतवार की जगह पे पृथ्वी, ठीक है। उसका सोमवार, छुट्टी, मंगल, मंगल के बाद बुध, छुट्टी, बृहस्पति, शुक्र, छुट्टी, शनि, गांव के दुगो यार दोस्त अरुण भाई, वरुण भाई, ये क्रम है। बुध, बीएफए, छुट्टी, शुक्र, बुध के बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, है ना, बुध, बीएफए, छुट्टी, शुक्र, शनिचर, छुट्टी, एतवार, एतवार की जगह पृथ्वी, ठीक है। उसका सोमवार, छुट्टी, मंगल, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मंगल के बाद बुध, छुट्टी, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, छुट्टी, शनि, और शनि के बाद अरुण भाई, वरुण भाई। तो ये ग्रहों का क्रम है। अब सवाल आपको बताना आगे, बहुत सारा सवाल है, इसलिए हमने एक बार रफली बता दिया। सूर्य के सबसे निकट इसमें कौन हो गया? तो बुध, बुध के बाद शुक्र, बिल्कुल। निम्नलिखित में से पृथ्वी में कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सी खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? यही आधार पर बता दीजिएगा। पृथ्वी से दूर खोजना है, तो पृथ्वी से दूर शनि है कि यूरेनस है कि नेपच्यून है कि प्लूटो है? तो प्लूटो तो सबसे लास्ट में, ग्रहों से बाहर कर दिया गया। ऐसे जब ग्रह था तो सबसे लास्ट में नहीं था, तो पृथ्वी से सबसे दूर कौन हो जाएगा? प्लूटो हो जाएगा, बिल्कुल प्लूटो इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे बाहरी परत, ध्यान दीजिए, ये एसएससी का सवाल है। एसएससी टियर 1 परीक्षा 2011, ये जो भी हम सवाल पूछ रहे हैं पहले बता रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से पूछ रहे हैं, मनगढ़ंत एक भी सवाल नहीं है मेरा। तो सूर्य की बाह्यतम परत, सबसे बाहरी परत, याद आ रहा है ना? कोरोना, क्रीट, बताया था ना। सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल, उसका वायुमंडल जो होता है वर्णमंडल कहलाता है, और जो सूर्य का सबसे बाहरी भाग होता है जो सौर लपटे कहलाता है, कोरोना कहलाता है, क्रीट कहलाता है। एक ही चीज हुआ, तीन नाम है। सूर्य का जो धरातल है वो है प्रकाश मंडल, सूर्य का जो वायुमंडल है वो कहलाता है वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर, और सूर्य का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोरोना बोलते हैं, क्रीट बोलते हैं। तो सूर्य का बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? क्रीट या कोरोना, ऑप्शन में दिया हुआ है, एसएससी 2011। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? माने सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है कौन प्रक्रिया से होती है? बताया था ना, उसके नाभि, सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा, विखंडन, परमाणु में विखंडन, और सूर्य में संलयन। खूब पूछता है सवाल, ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, एसएससी टैक्स असिस्टेंट। ठीक है, और आगे अगर हम आपको बताते चले, महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्वाकर्षण से क्या बनता है? महासागरों के सतह पर सूर्य और चांद के आकर्षण से क्या बनता है? ज्वार भाटा। ऑप्शन देखिएगा, धारा दिया है गलत है, अफवाह गलत है, लहरें गलत है, ज्वार भाटा। महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या बनती है? ज्वार भाटा बनता है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण? बिल्कुल सही सवाल, सूर्य और चंद्रमा के। एसएससी 2011 ये सवाल है। ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण, ये सबसे सही जवाब है। सागर में बिरहत ज्वार, बताए थे ज्वार दो प्रकार का, बिरहत ज्वार और लघु ज्वार। बिरहत ज्वार कब आएगा? याद आ रहा है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में हो, तो इस समय क्या होगा? आकर्षण क्षमता ज्यादा होगा, तो बिरहत ज्वार आएगा। और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोणात्मक स्थिति में होंगे तो कौन सा ज्वार आएगा? लघु ज्वार आएगा। ठीक है, तो सवाल का पूछा, बिरहत ज्वार कब उठता है? ऑप्शन ए, केवल चंद्रमा दिवस पर, मतलब पूर्णमासी, सॉरी, ये सवाल में था कि सागर में बिरहत ज्वार कब आता है, समय पूछा है। तो बिरहत ज्वार आता है, बताए थे, पूर्णमासी को, पूर्णिमा को और अमावस्या को। जब भी आएगा तो या तो पूर्णिमा होगा, या सॉरी हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को बिरहत ज्वार आता है। और लघु ज्वार आता है कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष के अष्टमी को। लघु ज्वार कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष के अष्टमी को, महीना में 2 दिन। ठीक है, अब बिरहत ज्वार आएगा जब भी आएगा, अमावस्या और पूर्णिमा को आएगा, हर अमावस्या और पूर्णिमा को आएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर झुका है? सवाल है, हिंदी में दिया हुआ आनति क्या कीजिएगा, आपको बताना पड़ेगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? बिल्कुल सही जवाब है 23.5 डिग्री। आगे देखते हैं हम लोग, अपने अक्ष पर पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो हम आपको बताए थे लगभग 24 घंटे, याद रखना, लगभग
अगर 24 घंटा परीक्षा में देते तो गलत जवाब है। लगभग 24 घंटे के सबसे करीब वाला जवाब सबसे सही होगा, और गारंटी देते उसे एक ही कोई होगा, आप खुद देख के बताइएगा। पहला ऑप्शन है 23 घंटा 30 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड, ये सबसे सही है। और अगला ऑप्शन था 23 घंटा 10 मिनट 2 सेकेंड 24 घंटा, तो इसमें सबसे सही जवाब है 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होता है? अक्षीय गति, अक्ष पर घूम रहा है, याद आ रहा है ना, या घूर्णन गति। ऑप्शन देते हैं पृथ्वी की कक्षा की आकृति के कारण नहीं, परिक्रमण गति के कारण, परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है ना, घूर्णन गति, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर दिन तथा रात एक समान होगा। अच्छा, मतलब पृथ्वी के ऑप्शन दिया है 4 ध्रुव पर, प्रधान यामोत्तर, 0 डिग्री देशांतर, अंटार्कटिका और भूमध्य रेखा। तो दिन रात कहां होता है? बिल्कुल बराबर भूमध्य रेखा पर होता है। सुपरनोवा क्या है? अभी थोड़ा देर पहले बताया ना, सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है कि नहीं? ऑप्शन पुछल तारा है, ग्रहिका है, विस्फोटी तारा है, ब्लैक होल है, विस्फोटी तारा है। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग सवाल और देखते हैं, ये सारे सवाल जो है एसएससी संबंधित है, जो आगामी दरोगा या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? यूट्यूब के बात बढ़ के बा, रेखांश की माने 1 डिग्री पर कितना मिनट के अंतर? बिल्कुल सही, 4 मिनट सही जवाब है। निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कितना डिग्री? दिनांक रेखा, तिथि लाइन, याद आ रहा है? ऑप्शन देते हैं विषुवत रेखा, गलत है। 0 डिग्री देशांतर, कितना हो सो ना, 0 डिग्री देशांतर समय रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा तिथि रेखा है। चलो, तो इस तरीके से कुछ सवाल था। अब थोड़ा सा हम लोग और एडवांस सवाल देखते हैं और उसको भी बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, ये सब आईएसपीसीएस का सवाल है, जो आगामी एसएससी, दरोगा, सब तरह के एग्जाम के लिए VVI होता है। ध्यान दीजिए, कोई सवाल ऐसा नहीं है नया तरीके से जन्म लेता, बस 10% ऐसे सवाल होते हैं। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, ऑप्शन है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। बिल्कुल बताए थे नहीं, लेक्चर में वीडियो सुनिए। सर्पिलाकार, स्पाइरल। नेक्स्ट, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ऑप्शन दे देते हैं, पहले फिर समझाएंगे। 2.5 करोड़ वर्ष, और बड़ी में देखिएगा तो 25 लोग रहा है ना, 2.5 है, 10 करोड़ वर्ष, सी है 25 करोड़ वर्ष, और डी है 50 करोड़ वर्ष। बिल्कुल सही जवाब 25 करोड़ वर्ष। याद आ रहा है, वीडियो में समझाते हैं केंद्र को परिक्रमा करने में, ठीक है ना। अब अगला सवाल है, तारे का रंग सूचक होता है, तारा का जो रंग होता है ना, वो उसके तापमान का सूचक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? वह सीमा जिसके बाद तारा जो है मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है, इसी का ना खोज किए थे कौन? चंद्रशेखर। तो उन्हीं के नाम पे पड़ गया चंद्रशेखर सीमा। 1.4 ms से अधिक द्रव्यमान वाले तारे, याद रखिएगा। तारों के कारण कृष्ण छिद्र सिद्धांत, ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? चंद्रशेखर साहब ने दिया था। चलिए, एक कथन कारण से संबंधित सवाल है। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कौन चीज से ना देखा जा सकता? बिल्कुल सही बात भाई। कारण देता, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है, यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। यो सही बात बा, कारण कथन के व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण क्या है इसका? ए, बहुत छोटा आकार, बी, बहुत बड़ा आकार, सी, बहुत उच्च घनत्व, डी, बहुत अल्प घनत्व। बताए थे ना, जहां पर घनत्व बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी, बहुत उच्च घनत्व। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? चंद्रशेखर साहब ने दिया था, एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना किसने दी थी? मोस्ट VVI है ना। ब्लैक होल संबंधी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। सुपरनोवा क्या है? ऑप्शन देते हैं। सुपरनोवा एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुछल तारा है, एक मृत प्राय तारा। अभी सुपरनोवा विस्फोट हुआ, याद आ रहा है ना, सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा का पल्सर, तब नु ब्लैक होल। तो मृत प्राय सही जवाब है इसका। आगे देखते हैं, एक निश्चित कहां गया?
प्रकाश वर्ष इकाई है किस चीज का, बताए थे ना, प्रकाश वर्ष पारसेक किस चीज का, बिल्कुल सही जवाब, दूरी का। तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई, एक तारा से दूसरा तारा के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? ऑप्शन है स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? सोलर सिस्टम, फिर आ गया बात वो है, कौन सा भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह बिल्कुल है, धूमकेतु है, ग्रह है, निहारिका। देखिए सेम सवाल एसएससी में पूछ लेता, बीपीएससी में पूछ ले, आपके सामने 53वीं से 55वीं बीपीएससी 2011 का ये सवाल है, एसएससी में पूछ चुका था, ये बताया ना आपको, ठीक है ना, निहारिका भाग नहीं है। उसके बाद अगर आपसे सवाल पूछा जाए और भी टॉपिक से जो संबंधित सवाल है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या, ये भी पूछा हुआ था, वर्तमान में 8 गो, 2006 के पहले 9 गो, ठीक है। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित हैं? मंगल के बाद बुध गैप बीएफए, ओकरा बाद शुक्र गैप शनिचर, तो बृहस्पति और शनिचर, बृहस्पति और शनि इसका सही जवाब होगा। फिर दिया ग्रहों को उनके दूरी के क्रम में, ग्रहों को सूर्य से दूरी के क्रम में सजाना है, चारों ग्रह के नाम देवे ना सजाते हैं हम, सूर्य सबसे पहले बुध, बीएफए गैप, शुक्र, शनिचर गैप, एतवार, एतवार की जगह पृथ्वी, पृथ्वी मतलब एतवार के बाद सोमवार गैप, मंगलवार, मंगल गैप, मंगलवार बुध गैप, शुक्र, शुक्र के बाद शनि गैप, ऐसे सॉरी शनि के बाद अरुण भाई, वरुण भाई गांव के 2 यार दोस्त। चलिए, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन ग्रह है? सूर्य या पृथ्वी के मध्य बुध, बीएफए गैप, शुक्र, बुध शुक्र 2 ग्रह है। पृथ्वी स्थित है किन 2 ग्रहों के बीच में? चलिए सब आप लोग कर लीजिएगा, सवाल ऐसे देते रहते हैं, है ना, जवाब भी बताते हैं, शुक्र एवं मंगल के मध्य में। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ग्रहों के बारे में पहला, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है। ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं, बिल्कुल चमकते हैं। ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, बी आंसर सही है, माने इनमें अपना प्रकाश नहीं है लेकिन सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? ये अप्रकाशमान, माने खुद प्रकाश पैदा नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी ये चमकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य के बाद सबसे निकटतम कौन है? बिल्कुल सही जवाब है, बुध है, ठीक है। इस तरह सवाल बहुत बार ये सब सवाल पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का भाग नहीं है? अच्छा, पहचानना है कि कौन सौर मंडल का भाग नहीं है, तो ग्रह का नाम 8 को याद करा दिए हैं। तो बुध है, बिल्कुल है, फ्लोरिडा, बी ऑप्शन, फ्लोरिडा कोनो ग्रह है ना, तो ओकरा बाद दिल शुक्र शनि सब ग्रह, फ्लोरिडा कोनो ग्रह ना। चलिए अब देखिए, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, सही जवाब नाभिकीय संलयन। चलिए उसके बाद आता है सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या के पूर्णिमा के, याद मानो, अमावस्या के, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, माने सूर्य ग्रहण जब हुई तो कौन दिन हुई? अमावस्या के हुई, बी पूर्णिमा के हुई। सूर्य ग्रहण जब हुई तब अमावस्या के हुई, तो जवाब हुई केवल अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? याद आ रहा है? सूर्य ग्रहण जब कॉन्सेप्ट याद आ गया, सूर्य भगवान हो गई, मान लेने मामू पृथ्वी हो गई चंदा मामा, जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंदा मामा आ जाए। चंद्र ग्रहण जब सूर्य या चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाए, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी रोक लिया, चंद्रमा पर नहीं पहुंचने दिया। ऐसे देखिए, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा रोक लिया, पृथ्वी पर नहीं पहुंचने दिया। ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या को जब भी होगा तो अमावस्या को होगा, और चंद्र ग्रहण जब भी होगा तो पूर्णिमा को होगा। सारा बात हम वीडियो में बना के पूरा डिटेल में समझाएं, आपके क्वेश्चन डिस्कशन करने का बात हुआ था। तो सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है कुछ। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंदा पर प्रकाश नहीं के पहुंचे देखे, जब चंदा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाए, तो सही जवाब क्या होगा? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चंद्र ग्रहण कब होता है, बहुत बार पूछा है, एकदम याद रखिएगा इसको। वीवीआई, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? ठीक है, चंद्र ग्रहण मैंने कौन तिथि में होला? अर्धचंद्र, पूर्ण चंद्र, ठीक है। बेमेल पहचानना है, बेमेल रीजनिंग खानी जी के भाई। मंगल, बुध, चंद्रमा, पृथ्वी, अच्छा चंद्रमा उपग्रह, बाकी सब ग्रह है। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? ग्रह नहीं है, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध। चंद्रमा ग्रह, चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है।
चलिए, तो इस तरीका से हम लोग का ये सब सवाल बन रहा है आसानी से। अब और आगे देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह क्या है? ध्यान दीजिएगा, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह क्या है? 91 डिग्री उत्तर हो सकता ना, 91 डिग्री होला उत्तर में, उत्तर दक्षिण अक्षांश में प्रयोग करल जाला तो 91 डिग्री उत्तर होला ना होला। 45 डिग्री पूरब, आप पूछा था अक्षांशीय स्थिति, तो 45 पूर्व पश्चिम से तो मतलब ही नहीं है, देशांतर में ना प्रयोग होता है पूर्व पश्चिम, वीडियो में समझा है ना बिल्कुल। 45 डिग्री दक्षिण, 45 डिग्री एक सही अक्षांशीय स्थिति, 45 डिग्री दक्षिण, हाँ ये हो सकता है। अच्छा, 91 डिग्री पश्चिम, अगला ऑप्शन दे बा, 91 डिग्री पश्चिम देशांतर है, पश्चिम पूर्व पश्चिम का प्रयोग देशांतर के साथ, उत्तर दक्षिण का प्रयोग अक्षांश के साथ। तो सवाल पूछा एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है कौन होगी? तो 45 डिग्री दक्षिण। पूर्व पश्चिम तो देखिए काट दीजिए, पूर्व पश्चिम अक्षांश हुई काट दीजिए, जो बचल समय दिमाग थोड़ा लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? बृहत वृत्त का मतलब समझ रहे हैं, ग्रेट सर्किल, जो अक्षांश या देशांतर रेखा पृथ्वी को बिल्कुल दो बराबर भाग में बांटे, वह बृहत वृत्त का निर्माण करता है। तो कौन अक्षांश रेखा? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और कौन देशांतर रेखा? तो 100 भी। तो पूछा था मैं कौन बृहत वृत्त नहीं खे? तो विषुवत रेखा है, 0 डिग्री है। अच्छा, मुख्य देशांतर रेखा, कौनो देशांतर रेखा? सब देशांतर रेखा है। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यो है। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यही नहीं है। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा स्मॉल सर्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब समय से संबंधित कुछ सवाल है, उसको हम लोग ध्यान दीजिए। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। काहिरा एक जगह है, कह रहा है उसका समय ग्रीनविच समय से, ग्रीनविच समय का मतलब 0 डिग्री से कितना 2 घंटा आगे है। तो काहिरा कहाँ स्थित है? तो 1 घंटा आगे है तो पूर्व में है, इतना तो जोड़ लीजिएगा। पीछे है तो पश्चिम, आगे है तो पूर्व, बताए थे ना समय वाला वीडियो में। तो 2 घंटा आगे है तो 1 घंटा पर 15 डिग्री, तो 2 घंटा पर 30 डिग्री पूरब में काहिरा है। इसका सही जवाब क्या होगा? 30 डिग्री पूरब। ऑप्शन दे लेबर 30 डिग्री पश्चिम, 30 डिग्री पूरब, 28 डिग्री पूरब, 28 डिग्री पश्चिम। अब बीपीएससी के सवाल है, बीपीएससी 53वीं से 55वीं 2011, समझ ले हम लोग। एक सवाल है फिर उसी तरह से, जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्यमाहन है, मैंने 12 बज रहा है, तो प्रातः के सुबह के 6 किस देशांतर पर बज रहा होगा? तो इतना जान ली कि जब दोपहर के 12 बजे तो 82.5 डिग्री पूर्व पर, तो पश्चिम में जो नहीं हुई सुबह, अभी तो पहले सुबह 6 बजे फिर 12 बजे, तो जब 12 बजे था तो आगे बा। अच्छा, कहता 6:30 बज रहा है, प्रातः के 6:30 बज रहा है, तो 6:30 बज रहा है। तो इसको आप बना सकते हैं कि चूंकि क घंटा के अंतर होगा, 6.5 घंटा के अंतर होगा। 6.5 घंटा का मतलब कितना मिनट के अंतर होगा? यानी 6 के 36, 360 प्लस 30, 390 मिनट का अंतर हो गया। अब बताइए 1 डिग्री के अंतर पर कितना 4 मिनट का अंतर होता है। तो 4 मिनट का अंतर चूंकि पर 1 डिग्री, तो 1 मिनट के लिए कितना कर देंगे? 1/4, इसलिए 390 पर निकाल लेंगे ना, 390/4, 4 इसका हो जाएगा कितना? 4 से कटाइएगा तो 4 सत्ते 4 9 36, 4 9 36, 3 बच गया, 4 सत्ते 28। यानी इसका सही जवाब आपको हो जाएगा लगभग उतना डिग्री पीछे कर देंगे, 82.5 डिग्री और पीछे ही हो जाएगा ये, यानी 0 डिग्री होगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकालिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, दूगो कोनो स्थान बा ए या बी, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर है, तो दोनों स्थानों के बीच समय में कितना अंतर होगा? सिंपल है, 1 डिग्री के अंतर पर 4 मिनट, तो 90 डिग्री के अंतर पर 360 मिनट, यानी 1 डिग्री के अंतर पर 4 मिनट, तो 90 डिग्री के अंतर पर तो 4 गुना 90 ना कर दिए, 9 चौका 36, 360 मिनट, यानी 6 घंटा। इसका सही जवाब क्या होगा? 6 घंटा। जब ग्रीनविच में 12 बजा है, तो एक जगह का, जब ग्रीनविच माने 0 डिग्री पर 12 बजल बा,
0 डिग्री पर कौन सी बता, मध्यवाहन 12 बजे, मध्याह्न है माने 12 बजे दोपहर है। एक जगह का स्थानीय समय शाम का 5 है तो वो कौना देशांतर पर है? तो सिंपल है, 5 घंटा आगे है, यानी 5 घंटा में कितना मिनट, 5 छक 300 मिनट, 300 मिनट निकाल दें तो हेंगत बनाए। चूंकि 1 डिग्री पर 4 मिनट, यानी हम लोग को मिनट तो दिया हुआ है तो मिनट को पहले कर दिया जाए, तो 4 मिनट में 1 डिग्री के अंतर, तो 1 मिनट में 1/4 डिग्री के अंतर, तो 300 में तो 300/4 हो जाए, 4 सत्ते 28 और 2 4 25 75 डिग्री होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? 75 डिग्री होगा, है ना। जब ग्रीनविच में 12 बजे, 0 डिग्री पर 12 बजे एक जगह शाम होता, तो जब हुई शाम हो गल तो आगे हुई, यानी पूरब में हुई। अब कितना पूरब में हुई तो निकलनी है, तो 5 घंटे के अंतर का मतलब 5 36 300 मिनट, तो 1 डिग्री पर 4 मिनट, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री का अंतर, तो 1 मिनट में 1/4 यानी 300, तो 300/4 75 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरीका से बहुत सारा सवाल है यहाँ पे, उसको आप बनाइए, हम जितना बोले हैं उसको रिवीजन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम यही बताना आपको चाह रहे हैं। ये जो सवाल है पूछा हुआ सवाल है, कोई मनगढ़ंत सवाल नहीं है, भागना नहीं है, समय वाला वीडियो देख करके खूब बनाइए। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? कोई भी स्थान के मानक समय कौना से तय करा जाला? 0 डिग्री देशांतर रेखा से, बिल्कुल सही। उसी को क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन। चलिए आगे सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बताया था, तो बोले थे कि पूछता है सवाल कि 180 डिग्री देशांतर तिथि रेखा होता है, कहां कहां से वो गुजरता है? तो आर्कटिक सागर, प्रशांत महासागर, बेरिंग जल संधि, बोले थे ना, बेरिंग सागर, चुक्की सागर, तो ये ऑप्शन इसी में खोजना। मलक्का जल संधि गलत, बेरिंग जल संधि सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए और कुछ यदि हम क्वेश्चन देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? बता बनी दिन रात का अवधि में अंतर, तो जो हम बताए थे 0 डिग्री पर सूर्य किस तरीके चमकता है? 21 मार्च, फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा पर 21 जून, फिर 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री अक्षांश पर 23 सितंबर, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा पर 22 दिसंबर। आ जेकरा पास हुई वहां दिन हुई बड़का, और दूर वाला पर रात बड़ा हुई। ठीक बा, अब सवाल बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर, बिल्कुल सही जवाब है। ग्रीष्म अयनात प्रति वर्ष होता है। ग्रीष्म अयनात माने कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति माने कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत चमकिया। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? बिल्कुल सही जवाब 21 जून को चमकता है। ठीक है, किस तारीख को भारत में दिन सबसे बड़ा होगा? स्वाभाविक है 21 जून को, 21 जून को नहीं कर्क रेखा चमकता, उसी दिन बड़ा होगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, छोटा दिन का मतलब सूर्य के दूर को दिया, सबसे दूर कब बोला? 22 दिसंबर के, जब मकर रेखा पर चमकेला। तो इसका जवाब क्या होगा? 22 दिसंबर। उसका देखते, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहां होता है? जब सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो वो एरिया में तो दिन 12 घंटा से बड़ा हुई। अब पूछा था 12 घंटे के कहां हुई? दक्षिणी गोलार्ध में चल जाए तो 12 घंटा से छोट हो जाएगी। अभी पूछा था एग्जैक्टली 12 घंटे कहां हुई? तो विषुवत रेखा पर हुई। फिर से सवाल पूछते हैं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, कहां होगा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, विषुवा या इक्विनॉक्स में वर्ष के 2 काल अर्थात दिन और रात बराबर होता है, किस तिथि को होता है? जब सूर्य 0 डिग्री पर लंबवत चमकता है, और 2 तिथि को लंबवत चमकता है, कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को चमकता है। ठीक है, किस तिथि को दिन रात बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर, बिल्कुल सही। खूब पूछे है ये सवाल भी, जो है एकदम भरपेट पूछा हुआ है। चलिए कुछ और सवाल देख लेते हैं अगर इससे है तो, ताकि खत्म हो जाए ये टॉपिक ज्वार भाटा वाला। हाँ, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ऑप्शन से चलिए बताते चलिए, ज्यादा नहीं बताएंगे। सूर्य के प्रभाव से, बी पृथ्वी की घूर्णन गति से, सी सूर्य चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, डी गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्री बल अपकेंद्री बल। तो सबसे सही जवाब क्या हो गया? डी हो गया। नहीं समझ में आया? वीडियो देखिए ज्वार भाटा का। ठीक है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण आता है? किसके कारण आता है? ठीक है ना, ज्वार भाटा का आने का कारण क्या है? सूर्य का आकर्षण बल, ठीक है, चंद्रमा का आकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्री बल, तीनों सही है, तीनों सही है। ठीक है, तो इस तरीका से। और सवाल, हाँ, बिरहत ज्वार कब आता है? बिरहत ज्वार कब आता है? जब, याद है ना,
सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। सही जवाब हो गया। चलिए, इस तरीके से जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है उस सबसे संबंधित सवाल बताया है। यही सवाल आगामी दारोगा का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इससे आएगा। ठीक है, जब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे तो फिर उसका संबंधित क्वेश्चन वीडियो बना के आपको देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।